करके देख लो ट्रीटमेंट करवा के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उनके पैर रखने में चलने में ही बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा। पूरा उनको मतलब रखने के लिए बेड रेस्ट बोल दिया था। मैंने उंगली में केवल इसमें एक पेन की नोक से थोड़ा सा प्रेशर दिया था, उसके दर्द खत्म हो गया तुरंत। तो ये मतलब मैं भी मैं समझता था कि वो बोलते थे कि रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ कहीं पॉइंट होता है, इधर प्रेशर देंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन मेरे देखते देखते ही उसको जो मेजर सीवियर पेन था उसमें आराम मिला था। तो ये मेरे जीवन में मैंने इस उंगली में इधर इधर दिया था, इधर और इधर, हाँ दोनों जगह दिया था। हाँ, एक इस उंगली के इंडेक्स फिंगर के इस आगे के हिस्से में यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया था। हाँ सब दे सकते हैं आराम से, हाँ सब दे सकते हैं। नमस्कार सभी को। मेरा भी एक अनुभव है। मैं पंचगव्य का कोर्स किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या हुआ कि मेरी भाभी जी हैं, उनको मतलब इतना सर दर्द होता था कि उनसे मेरी जैसे फ़ोन पे बात होती रहती थी, तो वो बोलते थे कि जैसे मेरे को अब मरने को मन करता है, कि अब जिंदा रहने को मन ही नहीं करता, कि इतना सर दर्द होता है, फटने को होता है। और एक उनको बहुत ही ज़्यादा एलर्जी थी। तो जब भी मैं वहाँ पे जाता था बुआ जी के, तो जो भैया थे तो थोड़े हंसी मजाक के मूड के थे, तो भाभी के ऊपर टोन मारते थे कि मैंने तेरे सरदर्द और एलर्जी पे इतना रुपए खर्च कर दिया है कि मैं किसी मंदिर में एक बड़ा सा हॉल बना देता। और काफ़ी सारे उन्होंने एमआरआई कराई, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको पंचगव्य घृत एक नासिका वो दे के आया, हाँ जी, और एलर्जी के लिए उनको नीम स्प्रे दे के आया। तो 17 दिन में नासिका का इतना अद्भुत रिजल्ट था। मैंने बस एक ही बात बोली थी उनको कि एक भी टाइम छूटनी नहीं चाहिए, 2 टाइम डालना है। जिस दिन भी छूटे उस दिन से दोबारा गिनते स्टार्ट कर देनी है। और आप 20 दिन में आप मेरे को बताओगे, फोन कॉल बैक करके आप खुद ही बताओगे। मैं ऐसा होता कि मैं हर हफ्ते फ़ोन करता था, लेकिन उन दौरान मैंने फ़ोन किया नहीं। तो 17वें दिन उनको फ़ोन आ गया था और कह रहे कि सब कुछ ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया। एलर्जी भी मतलब अब चली गई है उनकी 2 महीने बाद। नहीं, एलर्जी उस नीम स्प्रे से चली गई है। तो बस ये था, धन्यवाद। नमस्कार सबको। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ ऐसा रहा है कि मेरे पास एक बच्ची आती थी 11-12 साल की। तो उसने बहुत जगह मतलब दिल्ली एम्स और हर जगह पता नहीं पीजीआई कहाँ कहाँ वो दिखा के आई, तो उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ से उसका पेट दर्द रहता था। सुबह 7 बजे से पहले अगर वो उठ गई तो उसको उल्टी आनी ही आनी है, कंपलसरी है। पिछले 3-4 साल से उसको ऐसा था। तो फिर वो मेरे पास आई। ऐसा कुछ मैंने खास नहीं दिया, एक त्रिकटू रहता है, हिमालय कंपनी का दिया, बल्कि मैंने उसको हिमालय कंपनी का त्रिकटू उसको दिया मैंने। और विद इन 10 डेज़ मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गई और दोबारा आई नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि वो आए। और बिल्कुल ठीक हो गई वहाँ से। तो ये चमत्कारी था मेरे लिए। नमस्ते। ये कोई चिकित्सा का अनुभव नहीं है, पर मैं जो भी जानता हूँ वो दूसरे के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हाल ही मैंने एक कुछ कैंप बच्चों के लिए रखा था, और बड़े बड़े विद्वानों के लिए को बुलाया था उधर कि आप आओ। 200 बच्चों ने रजिस्टर किया है, पर ऐसा हुआ कि सब ने कैंसिल कर दिया और मुझे लेना पड़ा वो कैंप। तो जो भी हमने आयुर्वेद का सुना था, सीखा था, और जैसे देश पांडे गुरु जी ने कुछ सिखाया था, तो वो हम 10-12 प्रोडक्ट्स बच्चों को वहाँ पे सिखाया। तो सीखने के बाद जब बच्चे घर पे गए और बच्चे जब वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल धूप और दंत मंजन, तो मुझे बहुत कंप्लेंट्स आया पेरेंट्स से कि ये बच्चे तो पसंद कर रहे हैं धूप और दंत मंजन को, पर हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि धुआं घर में हो जाता है और हमारा बेसिन खराब हो रहा है। वो कंप्लेंट था बहुत सारे पेरेंट्स का। तो मैंने बता दिया बेसिन खराब हो रहा है, पर बच्चे के दांत तो अच्छे हो रहे हैं ना। तो बेसिन इंपॉर्टेंट है कि दांत इंपॉर्टेंट है, तो समझते थे। और तो बहुत लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया। तो एक बच्चे की माँ जो बहुत क्रिटिकल थी ये दंत मंजन की तरफ, कि बेसिन खराब हो रहा है और बाथरूम खराब हो रहा है, तो उसके बच्चे ने एक बहुत अच्छा किया कि वो बिल्डिंग में सबको वो बांटते गया है, खुद ने बनाया। मतलब वो इतना इंस्पायर हुआ है गौ माता और हमारे कैंप से
कि वो सबको बांटा उसने, जितने भी घर में उसने बनाए थे काउडंग केक्स, वो हमने बनाए थे, वो दिए थे, सब जलाया उसने और सबको बांटा। और बहुत सारे जो बिल्डिंग में थे बूढ़े जवान जिनके भी दांत में दर्द था, आप विश्वास नहीं करेंगे 2-3 दिन में सबका दर्द खत्म हो गया। वो बच्चे से हमारा कांटेक्ट नंबर लिया और हमको वो गौशाला में मिलने वो लोग आए थे, 3-4 वो बिल्डिंग में से बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग आए थे कि इतना कम। तो मतलब बेसिकली जो भी आपको ज्ञात है वो आपको देना चाहिए। दूसरा है कि जब एक पेरेंट्स थे वो आए थे हमारे इधर और उनकी माँ थी वो रो रही थी और बेसिकली मधुमक्खी ने काट लिया था। तो हमने सुना था कि अमृतधारा लगाने से वो पेन चला जाएगा और एक्चुअली ऐसा हुआ। तो अमृतधारा हमने उनको लगाया और बहुत रिलीफ मिला। और जब फिर से लेने को आई उनकी माँ, फिर से अमृतधारा वो बनवा के लेके गई, लाइक दैट। मुझे कोई चिकित्सा का अनुभव नहीं है, पर मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना था बहुत बार। तो एक बार मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई तो मैं गौमूत्र ले आया और उसको लगाया तो मुझे ठीक हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार पैसे देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, कुछ दिनों बाद वापस हो जाता है। तो मेरे लिए वो चमत्कार जैसा ही है। उसके बाद तो मैंने वो भी प्रयोग किया है, एलोवेरा का अपने आप से यूज़ कर लेना, उसका जो अंदर का जो होता है गुदा, उसका प्रयोग कर लेना। और एक फूल होता है गेंदा फूल, उसका प्रयोग भी मैं करता हूँ। और कुछ लोगों को देखा है मैंने करते हुए भी, तो उनको भी फायदा होते देखा है। वो मेरे लिए एक चमत्कार सी बात है। डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं पड़ता है, नहीं तो वो पैसे भी लेते हैं और बोलते हैं कि 2 महीना પછી પાછું આવવું પડશે તમારે। तो बार बार चलता है। हेलो, मेरा एक अनुभव है। एक बहन जी को गर्भाशय में 1.5 साल से मल्टीपल फाइब्रोड थिया और उनका मोनोपॉज पीरियड चल रहा था। करीबन वो 45 एज की थी। तो मैंने राजीव भाई को सुना था, तब तो मैंने MD पंचगव्य पास भी नहीं किया था, मैं पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ते पढ़ते पहले लोगों को चूना खाने का बोल रहा था। राजीव भाई बोलते हैं ना, चूने से 70 बीमारी जाती है। लोगों को चूने की ट्यूब 1-1 रुपए की गल्ले के ला के अपने कपबोर्ड में दुकान पे रखता था, सबको 1-1 देता था। कोई बोला मेरा हाथ फट जाएगा, कोई बोले जीभ फट जाएगी, कोई लेता नहीं था। मैंने सोचा इनको चूना कैसे खिलाओ, चूना लगाना तो है नहीं, खिलाओ कैसे। फिर मैंने 3 महीने की मेहनत के बाद उसकी गोलियां बनानी चालू किया। अब गोलियां पे ऐसा कोटिंग किया कि किसी को पता नहीं चले कि वो चूना है। तो वो गोलियां वो बहन जी को एक डॉक्टर को दिखाने गई थी, मैं वहाँ खड़ा था। वैसे मेरे गुरुजी थे, तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर दूसरी बार आए 1 महीने बाद कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैंने बोला बहन जी साइड में लेके आपकी दवा मैं कर सकता हूँ। तो क्या आप कितने पैसे लोगे? मैं तो आपका अगर दर्द चला जाए, आपको ऑपरेशन का बोला है डॉक्टर ने, 1.5 साल से आप परेशान हो, अगर आपको अच्छा हो जाए तो मुझे 501 रुपये दे देना, 3 महीने लगेगा। 2 महीने में उनका फोन आया, चूने का गोली दिया और गाय का घी उसको गर्म पानी में पीने के लिए बोला, जो राजीव भाई ने बोला, चूने का गोली बना के दे दिया। उसको आज भी पता नहीं है कि मुझे किससे अच्छा हुआ। चूने से फाइब्रोड सब पिघल गई। उसने रिपोर्ट दिखाया मेरे को कि मेरी सब फाइब्रोड पिघल गई और अभी मेरा सही टाइम से मैं रेगुलर रहती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठीक हो गए। नमस्कार, मैं एक्चुअली 20 साल प्रैक्टिस किया हूँ, भी एलोपैथिक प्रैक्टिस किया हूँ। मेरा 18 बेड का हॉस्पिटल था, लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत हुआ है, बहुत सेवा किया हूँ 20 साल। एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वो 6 महीने का 2 जुड़वा बहन बच्चे मेरे पास आया था। एक्चुअली मैं स्किन का ऊपर भी काम करता था। तो 6 महीना में सूरत में ऐसा कोई डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट बाकी नहीं था जो देखा है नहीं। तो मैं भी स्किन का काम करता, सोराइसिस का ऊपर काम करता था। तो मेरे पास बच्चे को लेके आया, हाथ लगाने मतलब उसको छूने जैसा जगह बाकी नहीं था, लेकिन भगवान का नाम लेके मैं कल उनको नीम का तेल दिया और तुलसी ड्रॉप्स थोड़ा पानी में मिला के पिलाने के लिए दिया हूँ और वो 7 दिन के अंदर ठीक हो गया। 7 दिन बाद मेरे पास लेके आया फिर से दिखाने के लिए। मैं देख के विश्वास ही नहीं हुआ ये कैसे हुआ है। ये मेरा जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, 6 महीने का बच्चा था।
धन्यवाद। मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, टूटी फूटी हिंदी। नमस्ते। मेरा अनुभव ये है कि हमारे इधर घर में एक 5 साल का बच्चा था, वो गांव में रहता था। उनको जब सर्दी होती थी ना, तो कान में से ना वो पज आता था, तो उनको है ना नसिका दी और कर्ण औषधि दी, तो 3 महीने में ठीक हो गया। किसी का है? मैं हरिश्चंद्र बात कर रहा हूँ। मैं नाड़ी परीक्षण और नाभि चिकित्सा पर ज़्यादा काम रहता है। नाभि चिकित्सा गुरुजी को मालूम होगी, लेकिन बहुत सारे आपको मालूम नहीं होगी कदाच। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जो अनजाने में या मुझे उसकी मैं शब्द नहीं उच्चार मैं एक वात का प्रॉब्लम था। पुणे के नज़दीक बारामती सिटी है, वहाँ मैं हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट को देखने के लिए गया था। वहाँ एक मजदूर महिला थी, वहाँ वो घुटने के और कमर का दर्द था, इसलिए तो वो मेरे पास आई थी। लेकिन मैंने नाड़ी देखकर मुझे लगा कि उसके आँख में कोई प्रॉब्लम है। मैंने बताया आपके आँख को क्या हुआ, तो उन्हें बोला कि मेरे शादी से पहले 15 साल पहले झूला खेलते समय पेड़ का वो लग गया था, इसके वास्ते वो आँख पूरी बंद हो गई। मुझे लगा इसकी कमर या घुटने के बजाय उसके आँख पर काम करूं। मैंने थोड़ा उनसे बात की तो मुझे समझ में आया कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने वो वात का काम बाजू में रखा और आँख पर काम किया। जो 15 साल में आँख बंद हुई थी, वो आँख को मैंने ट्रीटमेंट किया नाभि चिकित्सा से, और उसको 10 मिनट में वो पहचान नहीं सकी, लेकिन वो ये समझ सकी कि वहाँ औरत है, वहाँ पुरुष है, वहाँ बच्चा है, और वो जोर से चिल्लाई कि मुझे देखने आए। और जब 3-4 बार ट्रीटमेंट किया तो 8वें दिन उन्होंने जो चटाई रखी थी वहाँ, उस पर जो कलर थे वो कलर उन्होंने पहचाने 8वें दिन। एक है, और दूसरा एक है किडनी स्टोन के लिए वो आए थे, और मैंने नाड़ी देखकर मैंने पूछा उनसे, वो दोनों पति पत्नी थे, वो पत्नी को प्रॉब्लम थी। मैंने उनको पूछा, नाड़ी देख के बाद मैंने पूछा कि आपकी एमसी कितने सालों से बंद है? तो उनके पति बोले, आप कैसे ऐसे पूछते हैं कितने सालों से बंद हुए, आपको कैसे पता चला? किसके आधार पर आप कहते हैं कितने साल से? मैंने बोला, आपका काम किडनी स्टोन का है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आपको मैं गलत बोल रहा तो आप छोड़ दीजिए। तो पत्नी बोली, सर जी नहीं, बच्ची थी उनके पास, 9 साल की थी, इसके जन्म से 1-2 महीने में आई, फिर एमसी नहीं आई, आज तक नहीं आई। ठीक है, मैंने बोला, और पति बाहर जाने के बाद मैंने उसे बात की कि जब एमसी आए तो मुझे कॉल करें। मैंने कुछ नाभि चिकित्सा के कोई पॉइंट प्रेस किए, और 7वें या 8वें दिन को उनको एमसी आई। वो
सभी परिवार के लिए, परिवार के लोग मुझे देखने के लिए, कौन सा डॉक्टर है देखने के लिए मुझे आए थे वहाँ। धन्यवाद। हमारे साथ एक 70 साल के बुजुर्ग थे, उनका आवाज़ एकाएक चला गया। वो सब एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाते थे, दवाई लेते थे, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आता था। एकाएक वो आवाज़ चली गई तो बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो तभी मैं ये पंचगव्य चिकित्सा का कोर्स कर रहा था। तभी एक दिन अचानक 1.5 साल बाद वो मेरे घर में आए और मुझे वो क्या बोल रहे थे, आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं समझ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं बोला उनको, आप एक औषधि ले लो और देखो। तो मैंने उनको एक तुलसी अर्क और घनौटी दे दी। तो 1 महीने में उनका 70% आवाज़ खुल गया। बाद में उन्होंने बताया कि डॉक्टर बोल रहे थे कि घसे का कैंसर, बोलते नहीं, गले का कैंसर, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, तो कभी नहीं आवाज़ आएगा, तो आवाज़ वापस तो आएगा। तो 3 महीने में औषधि एकदम क्लियर, अभी भी एकदम क्लियर है। और जी, कि एक मेरे पास मिलने के लिए आए थे, वो कहते थे कान में सुनाई नहीं देता था। तो मैंने बोला था कि आप नाक में स्मृतिवर्धक तेल डालना। ये अपने संस्कृति आर्य गुरुकुलम का स्मृतिवर्धक तेल है। तो उसका भी मैंने कई लोगों पर बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। लेकिन एक मेरे पास आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे कान में सुनाई नहीं देता है। जब भी मैं कोई चीज़ बजाता हूँ या कोई बोलता भी है, बहुत कम आवाज़ आती है, मुझे कुछ नहीं सुन पाता हूँ, मैं बंद बंद सा महसूस होता है। तो मैंने कहा कि आप अपने नाक में वो स्मृतिवर्धक तेल डालिए। तो उन्होंने कुछ दिन कंटिन्यू किया, कुछ थोड़ा सा मैंने प्रेशर भी बताया था इधर पास में अंगूठी के, तो करने से उनको 1-2 दिन के अंदर, और उन्होंने बोला ये तेल से मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। मेरे को भी काफी लोगों को मैंने उसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाया, इसलिए मैंने थोड़ा शेयर करना का वो किया। उधर उनको। नमस्कार, मेरे पास एक लेडीज टीचर 5 दिन से पिछले परेशान थे, पेशाब नहीं हो रही थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बेबी मर्द दोनों टीचर थे। मैं पंचगव्य करता बहुत दिनों से उनको मालूम था, लेकिन हमारे पास आ रहा है तो बोले शुरू में तो नहीं आने वाले। तो परेशान होने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा, चौथा दिन खत्म होने 5वें दिन डॉक्टर बोले अभी ऑपरेशन के सिवा कोई पर्याय नहीं है उसमें, तो 50,000 तक खर्चा जाएगा, ऑपरेशन करने के बाद आपका ठीक हो जाएगा बोले, और पेशाब चालू हो जाएगी। 5वें दिन उन्हें टेंशन में मेरे पास रोते आई दोनों। 5वें दिन शाम को आई, मैंने शाम को उनको पंचगव्य की दवा दे दी और उनको काढ़ा, अपना जो पंचगव्य काढ़ा पिला दिया और जाओ बोला अभी तुम्हारा सब कम हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। सुबह उनको 6 बजे मेरे को फोन आया कि रात में ही दर्द उनका कम हो गया पूरा, और सुबह में पीली पेशाब हो रही, बहुत पेशाब हो रही बोल गए। तो मैं बोला होने दो, तो जो तुम्हारी गंदगी जो हो गई तो वो पूरी खत्म हो जाएगी बोले, और पानी ज्यादा पियो बोले, और बोले उनके टॉयलेट पे थोड़ा कड़क हो रहा है बोले। मैं बोला उसके लिए उनके पति को भेजो बोले, उसके लिए और दूसरी दवा दिखाओगे, क्योंकि उनको 12 महीना कंटिन्यू हिट रहता है शरीर में, हाथ भी लगाया तो हमेशा हिट रहता है, तो उसके कारण हो रहा था। हिट के लिए मैंने दूसरी दवा दे दी। तीसरे दिन फोन आ गया कि हिट भी टॉयलेट वगैरह शुरू रेगुलर होने चालू हो गई। बाद में 20-22 दिन के बाद तीसरा फोन आ गया कि जो अपनी तुर दाल रोटी अखंड तुर बोलते हैं, वैसे 2 खड़े 21-22 दिन में निकल पड़े। तो पूरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, पैसे बचे और वो शरीर की हो गया। ये अच्छा ऐसा अनुभव मेरी जिंदगी में हो गया। और दूसरी एक लेडीज है 50 की उम्र है, अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा एक फंडा डॉक्टर लोगों ने बनाया वाला है कि कोई भी एमसी का प्रॉब्लम रहे तो गर्भाशय की जो थैली है वो निकाल देना काट के।
उसको 40,000 लिए, कोई 50,000 लिए, कोई, लेकिन वो गर्भाशय निकालने के बाद वो जो आयु होती है वो ज्यादा दिन उनकी उम्र नहीं चलती, क्योंकि शरीर ने जो भगवान ने शरीर जो अवयव दिए हैं वो अगर एक एक अपन निकाल देंगे तो उसकी आयु कम हो जाती है, और बाद में ये जांघों का दर्द, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, एक से एक बढ़ के दर्द बढ़ते ही जाते हैं। बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि उसके अभी कोई इलाज नहीं है। तो वैसे 2 से 3 आयु की, मैंने 50 की उम्र, कोई 45 की है, कोई ऐसे 3 आयु की 8 से 10 दिन में वो एमसी की प्रॉब्लम पूरी मैंने सॉल्व कर दी। तो उन्होंने मेरे को बाद में बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भेज दिए कि ये अच्छा हो गया। और तीसरा एक छोटा पेशेंट बच्चा है, उसको कुछ उसको थोड़ा दर्द हो रहा था गाल के ऊपर और नीचे, बहुत रोता था। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पहले दिन दवा दे दी, उससे ठीक हो जाएगा बोले। तो लाया गया, दवा लिया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके पास और गए, कुछ भी करने हो रहा तो हिट बढ़ने लगी, कोई खाया तो उलटने लगा, और ये डॉक्टर की दवा खाने से तो ज्यादा बढ़ गया टेम्परेचर वगैरह सब। उन्हें कुछ, और उन्हें बच्चा खाना खाए, पानी पिए तो भी उल्टी करने लगा। तो वो बच्चे को फिर बाद में डॉक्टर के पास और लेके गए, तो जब डॉक्टर बोले कि अभी उसको एडमिट करना पड़ेगा और वो 8 दिन तक उसमें आराम मिल जाएगा, शायद यहाँ पे एडमिट करो, स्कूल में वगैरह मत भेजो। तो वो टाइम उन्होंने एक दिन रखे, कुछ फर्क नहीं गिरा। तो दूसरे तीसरे दिन मेरे पास उन्होंने आए, मैंने 10 मिनट में उसको बच्चों को, जो मेरे पास जो लिक्विड है और कुछ मेरी पंचगव्य की दवा है, उसकी 10 मिनट में उसका टेम्परेचर पूरा कम कर दिया, और वो बच्चों को खाना खिलाया मेरे पास कहीं, और वो बच्चा अच्छी तरह से निकल गया। बाद में उसको कोर्स वगैरह दे दिया। तो वो बोले अभी 4-5 दिन में डॉक्टर के पास कुछ नहीं हुआ, वो खाली बच्चा मेरे ख्याल से 9 या 9.5 साल का था, 10-15 मिनट में उसको ठीक कर दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे शुगर का पेशेंट, 351 की शुगर थी, 35 साल की शुगर, वो पेशेंट को मैंने ठीक है, ओके। इसमें मैं ऐड करता हूँ, कोई भी बताए तो यही बताए कि क्या दवाई दी, ऐसे न बताइए कि मैंने दवाई मेरी रीत से दे दी। तो लोगों को जानने को मिलेगा अपने अनुभव, जैसे कि मूत्रकृच्छ जो बता रहे थे आप, किसी को पेशाब का अटकाव होता है, जो मूत्र बार बार रुक रुक कर आता है, उसको आयुर्वेद की परिभाषा में मूत्रकृच्छ कहते हैं, बराबर। इसमें 6 प्रकार के रोग होते हैं, मूत्राघात भी है, मूत्रकृच्छ भी है, बहुमूत्रता भी है। ये सारे प्रमेय के बराबर डिसीज दिए हैं, मतलब एक प्रकार के वो प्रमेय के पूर्व रूप में भी है और स्वतंत्र व्याधि भी है, ये जानना पड़ेगा। उसमें एक इमरजेंसी, किसी को भी ऐसा हुआ हो तो सोडा बाई कार्ब होता है हमारे यहाँ, एक घर पे लोग रखते हैं, उसका एक पानी पिलाने का भी बताया है। सोडा बाई कार्ब का पानी आप पिलाएंगे उसको डालकर, एक नमक जैसा आता है, आपने देखा है ना सोडा बाई कार्ब, जो घर पे खाने का सोडा उसको बोलते हैं, जो भजिया वगैरह में कोई कोई डालते हैं लोग, बराबर, खाने का सोडा। उसको 1 गिलास पानी में उसको यदि हिलाकर दे दिया उसको बार बार, तो भी मूत्रकृच्छ है, मतलब पेशाब जो अटक जाता है वो खोलना आसान रहता है। यदि वो न अटकाव बंद हो तो किडनी पर बहुत ही बुरा प्रभाव उसका पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग ऐसा है, गोक्षुरादिक्वाथ करके एक आयुर्वेद में आता है, गोक्षुरादिक्वाथ। वो काढ़ा न ले, जो एक लिक्विड फॉर्म में आता है उसको काढ़ा कहते हैं, जो हम बाहर के खरीदते हैं उसको आसावरिष्ट कहते हैं। वो अल्कोहल बेस में आते हैं, उसका अल्कोहल बनाकर उसके बाद वो बनाते हैं। लेकिन क्वाथ मतलब घर पे बनाया हुआ। यवकूट मिलता है, पता है ना आपको, जिसको कूड़ा बोलते हैं, कूड़ा, ये वो कूड़ा की तरह मिलता है, उसको उबाल कर आधा पानी या पौना भाग का पानी जलाकर उसका क्वाथ यदि दिया तो 2-3-4 दिन में वो मूत्र का जलन और ये दोनों ठीक होता है। ये मूत्रकृच्छ के बारे में जो आपने बताया, ये इमरजेंसी में आयुर्वेद में है कि ये आप कर सकते हो। उससे बहुत रोगों को हमने दिया है, मूत्रघात के पेशेंट को भी, तो ये अच्छा रहता है। कोई भी बताए तो दवाई बता दे कि भाई ये दवाई दी थी, तो ये लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। और कोई है, कोई स्वर्ण प्राशन एक मेन रह गया है, कोई उसका अनुभव कहेगा, कोई कहेगा? आप यदि हुआ है तो ही कहे, जिसको जो देखा है कोई अनुभव ऐसा तो कहे, ठीक है। वो अंतिम होगा शायद, कोई और है तो, नहीं तो हमारा और एक इसके बाद यहाँ बड़ौदा शहर से एक बच्ची थी जो 4 साल की थी, उसके दाहिने आंख का वो
प्रॉब्लम था वो तिरछी देख रही थी और उसको डॉक्टर ने 15 डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने को बोला था, 15-16 डॉक्टर ने। और मेरे पास जो एक पुराने पेशेंट थे उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं, तो उनको एक बार मैंने नाभि चिकित्सा की और सिर्फ जो अपनी पंचगव्य की नेत्र औषधि थी वो तो बच्चे के लिए नहीं डाल सकते थे, वो सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने उसको स्वर्ण प्राशन दिया जो डेली यूज के लिए दिया था, उसे वो पूरी ठीक हुई। अभी 8-10 दिन में उसका रिपोर्ट मिला अच्छी है और 1 महीने में तो पूरा खत्म हुआ उसका। ये मैं स्वर्ण प्राशन का परिणाम समझता हूँ। नमस्ते। स्वर्ण प्राशन पिछली बार जो स्वर्ण प्राशन गया वो हमारा 9वां स्वर्ण प्राशन था। तो पहली बार से जो केंद्र पे आकर ले रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो केंद्र पर आकर लगातार ले रहे हैं, 9 बार हो गए उनको लगातार वो ले रहे हैं। तो जो पहली बार आए उन्होंने तीसरी बार वो लगातार आ रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि एक बच्चे के पेट में कीड़े थे, वो कुछ खाता नहीं था, बहुत दुबला पतला सा था, तो मिट्टी खाता था लेकिन खाना नहीं खाता था। तो उसने जैसे ही 3 बार स्वर्ण प्राशन लेना शुरू किया, मिट्टी खाना उसने बंद कर दिया और उसके पेट के कीड़े धीरे धीरे कम हो गए। जब 5वीं-6ठी बार वो आया तो उसके पेट के कीड़े सारे खत्म हो चुके थे और वो लगातार अच्छे से खाना खा रहा था और अपने साथ मोहल्ले के करीब 15-20 बच्चों को साथ में लेकर आने वाले थे। वो सारे परिवार जो थे वो अपने आसपास के लोगों को कहकर 15-20 ऐसे ही बच्चे थे जो खाना नहीं खाते थे, भूख नहीं लगती थी, पेट में कीड़े थे, वो सारे कीड़े खत्म हुए और भूख अच्छे से लगती है। और कई ऐसे, तो एक बार मैं कहीं मोहल्ले से निकल रहा था तो वो परिवार के लोग मिल गए, उनका ये देखो वो स्वर्ण प्राशन वाले हैं। उन्होंने रोका और आसपास वाले लोगों को बताया कि ये हमारा बेटा जो है बहुत सालों बाद हुआ था और उसके बाद हमारी चिंता ये थी कि ये खाता कुछ नहीं है, बहुत दुबला पतला है। तो स्वर्ण प्राशन लगातार लेने के बाद उनकी ये समस्या खत्म हुई और वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कई डॉक्टर को दिखाई, ये समस्या ठीक नहीं और हमने ये बताया कि ये हमारा कुछ नहीं है, स्वर्ण प्राशन के माध्यम से ही ठीक हुआ है। और एक बच्चा था जिसको अस्थमा थी, लगातार उसको वो पंप लेना पड़ता था, अब उसका पंप छूट गया है और लगातार स्वर्ण प्राशन ही, और दूसरी कोई औषधि नहीं है, वो केंद्र पर भी लेते हैं और अपने घर पे जाकर भी उन्होंने स्वर्ण प्राशन लेना शुरू किया है। तो लगातार स्वर्ण प्राशन चल रहा है और अब उनका पंप भी छूट गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बच्चों ने, तो हमने उनको आग्रह किया था कि आप वीडियो बनाकर भेजिए, कईयों के वीडियो आए हैं जिनमें उनको बहुत लाभ हुआ है और वो लगातार स्वर्ण प्राशन के माध्यम से जुड़े हैं। और ये हमारे संस्कृति आर्य गुरुकुलम की एक बहुत बड़ी हमारे लिए वो औषधि है जो हमें प्राप्त हुई है और हमें इसका लगातार प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन कहीं सीधे जाकर किसी को पिलाना, ये औषधि को कम करना है, उसकी महत्ता को कम करना है। हमारे पास औषधि पीना है, इसके लिए हम उसका प्रचार प्रसार करें, कहीं जाकर सीधे नहीं पिलाएं, उससे उसकी औषधि की महत्ता खत्म होती है। स्वर्ण प्राशन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन ले सकता है वो भी आप बताएं। वो तो गुरुजी है, बहुत हम उनके माध्यम से ही सुने हैं, लेकिन 0 से 14 साल तक के बच्चे ले सकते हैं उसको। हमने 3 महीने के बच्चे को भी दिया है और 6 महीने के बच्चे को भी और 14 साल तक के बच्चे को भी लगातार ले रहे हैं। और उनमें भी जैसे गुरुजी ने बताया था कि अगर 6 महीने से कम का बच्चा है और अगर उसको वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसका थोड़ा सा पूछ कर अगर देंगे तो ज्यादा ठीक होगा। वैसा ही हुआ था, अभी वैक्सीनेशन किसी बच्चे का हुआ था और वो तुरंत लेकर आए तो हमने उनको मना किया। मैंने कहा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा स्वर्ण प्राशन का, लेकिन आपके वैक्सीनेशन से इसको बुखार आएगा और आप ये सोचेंगे कि ये स्वर्ण प्राशन के कारण आया है। तो आप थोड़ा सा जब भी स्वर्ण प्राशन केंद्र चलाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। हम दे सकते हैं, पैदा हुआ है उसको भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे कहने से वैक्सीनेशन बंद नहीं करेगा, वैक्सीनेशन को वो उसको दिलाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमारे स्वर्ण प्राशन की जो महत्ता है वो कम नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि वो वैक्सीनेशन लेता है, हम उसको स्वर्ण प्राशन दे देते हैं, वो बुखार आता है तो वो आसपास प्रचार ये करता है कि मैंने उसको 2 बूंद दी थी, इसके कारण उसको बुखार आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ बदलने वाला है।
बीकानेर में तो धीरे धीरे लोगों में स्वर्ण प्राशन की महत्ता बढ़ने लग गई है। हम उसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत सुलभ हो गया ना, तो लोगों को उसकी महत्ता थोड़ा कम करने लगते हैं। तो हम उसको थोड़ा जाने, थोड़ा देखे समझे। स्वर्ण प्राशन वास्तव जो पात्र है उसको ही दें, जो समझता है उसी को दें, जाकर किसी को ना दें कि हाँ ये है औषधि, आप ले लो और इसको लेना शुरू कर दो। पहले उसकी महत्ता बताए, उसको लगता है कि वो ले सकता है, उसको फॉलो कर सकता है तो ही दे, नहीं तो ना दे। उसको अभी तक हमने ऐसा है कि 14 साल तक तो अच्छा लगा, 16 साल तक यदि कभी दिया नहीं है कभी भी, छोटे की उम्र में या बड़ी, दे सकते हैं, हानि नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसमें जो चीज आती है वो तो जन्म प्रवृत्ति से लेकर मरण तक दे सकते, ऐसी ही है, कोई हानि नहीं है उससे। लेकिन लाभ ज्यादा आपको 14-15 साल तक मिलेगा। अल्लाह पर देखकर देख सकते हैं, ठीक है। और कोई और कुछ? ओके जी। मेरी बहन है, उसका बेटा है 18 साल का जी। उसको प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। हाँ ओ अच्छा, चिकित्सा की बात पूछनी है ना, वो बाद में पूछे मुझे पर्सनली तो अच्छा रहेगा वो। अच्छा, अभी जो प्रश्न है आपको सेशन के वो आप पूछ सकते हैं, बराबर है ना? सेशन के जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं आप, सेशन तो क्लियर हो जाएगा। आज का पाठ हमने जो पढ़ा है 7 अंग आयुर्वेद के आज पढ़े हमने, 8वां अंग बाकी है अभी, तो और मुझे याद है 8वां अंग बाकी है, 7 आपने पढ़े वो आपको याद होना चाहिए। तो ये 7 जो पढ़े उसमें से कोई प्रश्न रह जाएगा तो कल फिर वापस दूसरा भी बहुत कुछ पढ़ाई है, तो वो कोई पूछे कि क्या क्या कुछ समझ में नहीं आया, जो नहीं समझ में आया वो ही पूछे जी। कोई है ऐसा? अच्छा, ये अच्छा प्रश्न क्या किया है, ये इनका प्रश्न ऐसा है। हाँ आइए जी, आओ। इनका प्रश्न ऐसा है कि स्वर्ण प्राशन स्कूल में जाकर दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्कूल में जाकर दे तो, लेकिन उसमें कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे कि हम जिसे बताया कि भैया ने बताया कि इनका महत्व इतना है तो उतना होना चाहिए उसका, मतलब हमारा रिस्पॉन्स। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मुफ्त में है ना, ठीक है चलो दे दो, स्कूल वाले भी देख देंगे कि चलो वो देकर आ जाए, फिर उनके माता पिता को भी पता नहीं लगता है कि आपने क्या दिया, स्कूल वाले को भी पता नहीं लगता है कि ये क्या देकर जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता और वहां वो देकर जा रहा है, उनको लगता है कि ये कुछ ठीक है, होता है, मुफ्त में तो है तो क्या होगा उससे, तो मतलब तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको कोई इतना आदर नहीं होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उसको पहले अवेयर करें, बराबर। स्कूल में हम ऐसा करें कि स्कूल में देने की बजाय स्कूल वाले को इंटरेस्ट है तो वहां पर पेम्पलेट बंटवा दे और एक केंद्र खोल दे, हमको पैसा तो लेना नहीं, तो वो केंद्र वाले जितने भी बच्चे हैं उधर लाएंगे तो उनके माता पिता को कम से कम पता चलेगा और वो लोग कहेंगे, भले ही उससे आधा आएंगे लेकिन वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, एक उसके लिए मतलब जी। विद्यालयों में जाने से पहले, जैसे अब विद्यालय खुलने वाला है तो विद्यालय के जो संचालक उनसे बात करनी, तो ये हमने निवेदन किया है जब भी विद्यालय खुले तो आपकी जब पेरेंट्स मीटिंग हो उसमें हमें बोलने का मौका मिल जाए, तो हम पेरेंट्स के सामने इस विषय को रखेंगे, तो उनको बताएंगे। जो पेरेंट्स वास्तव में चाहने वाले होंगे वो आएंगे, जिनको लगता है कि नहीं है उनके लिए तो वो ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि स्वर्ण प्राशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए वो तो जरूर आएंगे। हम हमारे पास जितनी भी जानकारी स्वर्ण प्राशन से संबंधित है, हमने जितना भी कुछ प्रयोग किया है, हमें जो रिजल्ट मिला है, तो वो सारा कुछ तैयार करके हम पीपीटी भी तैयार कर रहे हैं। तो हमने जो पीपीटी की है तो वो पेरेंट्स के सामने दिखाएंगे उनको, तो वो उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। वो जो जिनको चाहिए वो लोग जरूर आएंगे आपके सेंटर पर, लेकिन प्रयास हमारा यही है कि हम लोग सेंटर में ही पिलाएंगे, स्कूल में जाकर नहीं पिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। और प्रश्न है कोई? सेशन से रिलेटेड है तो अच्छा है, सबको जानने को मिलेगा। जो भाई साहब
आप कह रहे थे कि हम स्वर्ण प्राशन जो है वो 14 साल से कम के बच्चों को दे सकते हैं, जी जो अपना अमृत प्राशन है मेरे हिसाब से वो दे सकते हैं, वो तो हाँ वो भी ऐसा ही है। वो 14-15 साल तक तो इफेक्ट हमने देखी है उसकी। दोनों में ऐसा है कि उम्र बढ़ते हुए भी कुछ दे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, केवल इतना ही है कि उससे जो फायदा होगा वो कम होगा, मतलब ज्यादातर बच्चों को होगा, उससे कम होगा फायदा जो 15-16 की उम्र में। बाकी नहीं दे सकते ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों में औषधि ऐसी है जो जीवन पर्यंत दे सकते हैं। इतना आप भी लेंगे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं कि आपने देखा हमारा पोस्टर किसी ने देखा है, हमने जो भेजा था वो बहुत महीनों से कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा शायद। देखा हम एक पोस्टर भेजते हैं जिसमें पिलाने वाले के फोटोज रहते हैं, किनका है? इनका है ना? अच्छा, तो आपने तो देखा होगा शायद। उसमें ना एक कलेक्टर का भी है, कुरनूल के जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। उनका क्या हुआ था, उनके बेटी को दिया था उन्होंने वहां से, तो अगले दिन उसने फोन कर दिया उन्होंने, मतलब उनकी ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, कि हम कल आ रहे हैं, आप कुछ कैंप लगा रहे हो ना वो औषधियों का। उन्होंने बोला, तो कलेक्टर ऑफिस से बोले रहे हैं कि हम आएंगे उधर। तो ये तो घबरा गया कि कहीं बंद न करवा दे, कुछ ऐसा वैसा पूछ ले कि कहाँ है क्या है। तो उन्होंने फोन किया हमको, उन्होंने बताया कि ऐसा वो बोल रहे हैं कि कल आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें वो बंद करवा दे तो कोई बात नहीं, आप बंद कर देना, और क्या। उनको बोलता ना कि ठीक है, और क्या, और आप कुछ अच्छा करो, इससे अच्छा ही बात है ना। हम कहाँ कुछ करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट करे तो हम कहाँ, ये सब उनका ही काम है। ये नहीं कर रहे इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, निर्भय रहो, उनको हमारा बता देना कि भाई मैं तो कार्य करता हूँ, और वो लोग कुछ बेचते हैं, उनकी औषधि है, और 49 साल से दे रहे तो मैं देता हूँ, पैसा तो लेता नहीं हूँ मैं किसी से कुछ भी, बराबर। और ये वहां से बेचते हैं, तो आप उनसे ही बात कर लीजिए, नंबर तो है, मैं चालू रखूंगा फोन, और क्या। तो वो थोड़ा शांतता हुई उनको। फिर वो आए टाइम पर आए, और उन्होंने सब देखा वेखा, सब फोटो वोटो लिए, और उन्होंने बताया कि ये मुझे अच्छा लगा है। उन्होंने सामने से उनको बताया कि मेरी बेटी आ रही थी, बात बताया नहीं था कि ये मेरी बेटी है ऐसा, लेकिन अच्छा लगा है और उनसे फायदा हुआ है। अब मैं आया हूँ, मतलब इधर से कोई काम है तो, और मुझे केवल इतना ही पूछना है कि साइड इफेक्ट कुछ नहीं है ना। तो इसको लगा कि अब ये फोन का कहा है तो मैं फोन ही कर देता हूँ। तो फोन किया सीधा स्पीकर से उसके आदमी से, तो सीधा फोन करके पूछा कि ऐसा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट। हमने कहा कि पहले तो इफेक्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं दे रहा हूँ, तो इफेक्ट तो इसका है, वो मैंने देखा है, मतलब बराबर, इसके लिए मैं इधर आया हूँ। तो मैंने कहा तो बात पूरी हो गई, साइड इफेक्ट की तो बात करनी नहीं है, क्योंकि वो तो है नहीं उसमें। तो बोले कि भाई मुझे पूछना था कि आपके पास मतलब कुछ है ऐसा, कुछ एविडेंस या तो फिर नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि यदि आप पूछ ही रहे हैं इतना सारा साइड इफेक्ट के बारे में, तो मैंने उनको पूछा कि आप पोलियो ड्रॉप्स देने मतलब जाते होंगे या तो गए होंगे कभी भी, आपकी बेटी लेती तो होगी, तो आप तो बड़े IAS है, हम तो इतना सारा पढ़े भी नहीं है। तो उन्होंने बताया हाँ मतलब गई है मतलब। तो मैंने कहा मैं तुरंत 3 मिनट में ही पूरा करता हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है कि आपके पास टाइम की कमी है, तो आपका मूल्यवान है। मैंने कहा वो जो ड्रॉप्स देते हैं उनको आप बताइए कि वो 4 ड्रॉप्स पहले ले और फिर 2 ड्रॉप्स दे जीवन के, बराबर। ऐसा वो कर सकते हैं क्या ऐसा? और आपने तो उधर दिलवाया, तो आपने तो शायद ऐसा कहा ही होगा उनको कि आप पहले लेकर देखो। तो थोड़ा ऐसा हो गया कि उनका माइंड ऐसा ही कि ऐसा तो अपेक्षा ही नहीं थी, ऐसा प्रश्न पूछे गए हम, तो थोड़ा जवाब नहीं दे पाए। फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, वो खुद 2 ड्रॉप्स लेकर फिर 2 ड्रॉप्स नहीं दे सकते, मतलब जो बच्चों को देते हैं वो खुद नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने कहा रवि, मतलब जो दे रहा था उनका नाम रवि जी थे, तो मैंने कहा उनको दो फोन, वो आधी शीशी ले लेगा सुवर्ण प्राशन की। फिर ही उनको 4 ड्रॉप्स देगा। अब तो साइड इफेक्ट का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है आपको, और वो देते वहां तक भी जिंदा रहेगा, आगे तक भी अगला कार्यक्रम रहेगा, तब तक तो रहेगा, अगले बार जब तक भिजवाएंगे तब तक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो गया, मेरे प्रश्न का जवाब आ गया, मतलब बराबर। तो हम यही बताते हैं कि बड़े लोग भी ले, उसको यही एक सबसे बड़ी बात यही बताते हैं कि हम लेकर दिखाते हैं उसको। 4 बूंद से लेकर आधी बोतल आप पी जाओ,
वो कुछ नहीं होगा आपको, वह केवल भारी पड़ेगा इतना ही, आपको एक भोजन आधा टाइम नहीं लेना पड़ेगा वही, बाकी और कुछ होगा नहीं, और कुछ साइड इफेक्ट उसके नहीं है। ठीक है, तो ये आसान रहता है कहने का कि कोई पूछे कि साइड इफेक्ट है कि नहीं, तो हम बताते कि हम पीकर बताते हैं, और क्या। एक ठीक है, और क्या था लोकेश जी आपका प्रश्न? जैसे जो रिसर्च पे बात चल रही थी कि जो रिसर्च करते हैं औषधियों को मिला के जी वो उनकी गुणवत्ता पे फर्क पड़ जाता है। जी तो इसी तरह मैं पूछ रहा था, जो हमारी आयुर्वेद कंपनियां हैं जो शास्त्रों विधि से जो औषधियाँ बना रही हैं, क्या वो उस पैमाने पर खरी उतरती हैं जिस तरह ऋषियों ने नहीं उतरती है। उसका कारण है कि उससे प्रयत्न तो सभी कंपनियां करती है ऐसा बनाने की, लेकिन वो क्या है कि कंपनियां जो दवाई बनाती है इसमें से एक मुख्य फर्क ये है, पहला तो ये सिस्टम में ऐसा है कि पूरा देश की दवाई एक जगह बनती है, बराबर। तो चरक में बताया गया है कि यद्देशस्य यश्चन्तु तज्जन्तस्य औषधम्, जो व्यक्ति जहां का है वहां की उगी हुई वनस्पतियां उसको ज्यादा इफेक्ट करती है। जो कास्ट की बात है सब वनस्पति की, रस की नहीं है ये बात, बराबर है। रस में अपवाद है, कास्ट का ऐसा है कि जैसे इधर वनस्पति होगी तो कंपनी में ऐसा एक तो नहीं हो पाता है। दूसरी बात, वनस्पति का लेने का जो तरीका है वो कास्ट का ऐसा है कि वो जितनी ताजी उतनी ज्यादा असर करेगी। चूर्ण है वो 3-6 महीने में ज्यादा इफेक्ट करेंगे, वही चूर्ण यदि 1 साल के बाद पैक करके रख दोगे तो कम, हिमवीर्य उसको कहते हैं। अब कंपनी में तो बल्क प्रोडक्शन होता है तो पूरा उसके कारण वो नहीं दे पाते हैं। तीसरा कारण ये है कि जो आयुर्वेद की बनाने की वक्त जो विधि बताई है औषधि की, उसमें ऐसा बताया है कि ऐसा वातावरण होना चाहिए, मतलब मंत्रोच्चार से ऐसा पवित्र वातावरण, ऐसा अभी वो कंपनी के हिसाब से स्टाफ वो स्टरलाइज कर देते हैं, मतलब उसमें एसी कमरा होता है, ये सब होता है, लेकिन वो आप पवित्र वातावरण कहाँ से होगा? मतलब एसी कमरा कर दिया या तो बिल्कुल स्वच्छ कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र हो गया। एसी नहीं है तो भी वो पवित्र हो सकता है, बराबर। कुछ थोड़ा बहुत तो भरा है कुछ भी तो भी वो पवित्र हो सकता है। तो आयुर्वेद में स्वच्छता पे से भी ज्यादा पवित्रता का महत्व दिया गया है कि वो व्यक्ति ऐसा हो, उसका भाव ऐसा हो, और वो बनाता है तो उसकी भी इफेक्ट औषधि पर आती है। तो कंपनियों की बहुत मर्यादा है, ये सभी बातों का वो नहीं जोड़ कर सकती। इसके लिए केवल क्या करती है, वो मिला देती है औषधि और एक मशीनरीज में वो डाल देती है तो वो गोली बन जाती है सभी औषधि। तो वो केवल द्रव्य की महत्ता आती है, मतलब जो आयुर्वेद के द्रव्य है उसकी महत्ता आती है, वो भी द्रव्य अच्छे रहे सभी प्रकार के तो आती है। तो हमारे अभी कोई विकल्प नहीं इसके लिए, ठीक है, लेकिन आदर्श वो नहीं। आइडियल स्थिति तो ये है कि इस तरह का वापस आए तो बहुत सारे रोग जल्दी ठीक होंगे, मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ने से वो जल्दी ठीक होंगे। गुरुजी ये सही बताते थे, वो खुद निर्माण कैसे करना है वैद्य को, उस समय कैसे रहना है, उस समय स्नान के शांत रहकर उस समय पूरा ध्यान उसमें देकर ही उसको बनाना है। तो ये तो आज की समय में शक्य नहीं होता है जी। आदान काल भी सिखाएंगे कि कुछ लेना है तो कब लेना है, उसका भी प्रभाव पड़ता है जी। और कोई सेशन के रिलेटेड प्रश्न है तो जी। आपने आज अग्नि के बारे में बताया जी जी जी, तो उनके बारे में थोड़ा और बताएं। वैसे मेरा हाँ वो तो बराबर है। ये अग्नि का रक्षण कैसे करना चाहिए, आपने उस बात का महत्व, अग्नि अग्नियों के लिए क्या ध्यान दें, हाँ अच्छा, ये तो सही बात बताई। मतलब हमने जो बताया था ये उसके उपाय क्या है ऐसा प्रश्न है जो बीच में हमने नहीं बताया। तो उसमें अग्नि का रक्षण कैसे करना है उसका चरक में बताया गया है कि नरो हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषयस्व शक्तः तहता क्षमः सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। कौन किसको अग्नि मान दे या अरोग रोग नहीं होगा, तो इसके लिए उन्होंने 2 श्लोक में बताया गया है। एक तो हित आहार करना है, जो जिस समय हितकारी है वो खाना है, एक बात उसको, और दूसरा बताया है कि मित भोजन करना है,
बराबर। अब सुखकारी हम भोजन करते हैं, क्या होगा कि हम पार्टी में जाते हैं तो सुख होता है, इसके लिए अभी पेट मना कर रहा है लेकिन जीत के रही है कि खा ले, बराबर। तो हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, बराबर। इसके लिए दूसरे दिन फिर तकलीफ होती है। तो ये हितकारी भोजन नहीं करते, हम सुखकारी भोजन करते हैं, जो सुख लगे उसका भोजन करते हैं हम। तो ये छोड़कर हितकारी भोजन करना है, एक तो अग्नि के लिए, क्योंकि यदि सुखकारी भोजन करेंगे तो अग्नि मांद्य हो जाएगा। दूसरा मित भोजन, हितकारी भोजन में ये है कि हमको जो अच्छा लगे ऐसा नहीं, अच्छा हो ऐसा खाना है, बराबर। जैसे इधर के लोग क्या करते हैं कि वो पूरे दिन दुकान वगैरह पर बैठते रहते हैं, तो पूरा मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। तो उसमें ये क्या करते हैं, गैस हो जाता है, बराबर। अभी वो गैस को दूर करने के लिए एक नया निकाला है, सोडा, बराबर। वो पहले आती थी वो सोडा, बराबर। उसमें शायद कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा प्रमाण में आता है, तो पूरा हवा भर के उसको ऐसे लगते थे तो ऊपर आता है पूरा पानी। तो वो बोलते थे, ये ज्यादातर लोगों ने, जो बूढ़ी माता जी है अभी जितने 75, उन्होंने उनका बहुत प्रचार किया गुजरात में इधर सोडा का, बराबर। वो ब्रांड, मतलब ब्रांड, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर है, बराबर है सोडा का। उससे ही कोका या उससे पेप्सी, उसका पूर्व रूप ये है, मतलब बराबर कि एक हवा वायु उसमें डालना और उसका ऊपर कर आए तो हमको लगता है कि ये गैस मिट गया, बराबर। फिर उसका अलग अलग फ्लेवर आया। अब उसका क्या करते हैं कि वो बैठे बैठे, वो कोई मेहमान आया तो वो सोडा देते हैं, वो पूरा सोडा देते हैं, तो उसमें फिर नमक डालते हैं, अजमा डालते हैं, बहुत कुछ औषधियां डालते हैं ऐसे, तो दोनों जहर और अमृत मिक्स कर देते हैं और फिर वो पीते हैं। अब उससे क्या होता है, आयुर्वेद में तो वो वात प्रकोप जो बताया है, जितने भी ऐसे जैसे कृत्रिम वायु है जितने भी, उसके सेवन करने से वात प्रकोप बढ़ता है, वो तुरंत ठीक करता है आपको। लेकिन ऐसा